Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास पे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरे इन जावा और उनका यूज़ केस को भी समझेंगे। साथ में हम जावा में कैसे एरेज को डिफ़ाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है वो भी समझेंगे। और एंड ऑफ द क्लास में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नोटबुक रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिकली जो आरे होता है हम उसकी डायमेंशन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। सो प्रीवियस क्लास पे मैंने आरे का डेफिनेशन बताया था, एडवांटेजेस बताया था और साथ में उनका सिंटैक्स भी बताया था कि हम आरे को कैसे डिफाइन करते हैं। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक दे रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। ये क्लास समझने के लिए आपको आसानी होगा। तो पहले आता है वन डायमेंशनल आरे और हम उसको बोलते हैं 1D आरे। तो वन डायमेंशनल जो आरे होता है वो एक सिंपल लीनियर आरे होता है, लाइक अ लिस्ट। और जो एलिमेंट जो वो स्टोर करता है, स्टोर्स एलिमेंट इन अ सिंगल रो। जब भी आपको वन डायमेंशनल एरे दिखेगा, जो एलिमेंट हम स्टोर करेंगे एक सिंगल रो में हम उसको स्टोर करेंगे। और हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे वन डायमेंशनल एरे को? वन डायमेंशनल एरे को हम एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। जिस एलिमेंट का जो भी इंडेक्स नंबर होगा, अगर हमको उस इंडेक्स नंबर पता है, उस इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम उसका जो एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो उसका यहाँ पे हम एक सिंटैक्स रखे हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं और वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो ये देखिए, पहले ये सिंटैक्स आपके पास है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर्स इज इक्वल टू, हम जो आरे का जो एलिमेंट्स है वो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये उसका है सिंटैक्स, आप उसको नोट कर लीजिए। और अगर मुझे सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, हम जब आरे का एडवांटेजेस पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने एक पॉइंट दिखा था कि आरेज में लूप को चलाना बहुत आसान होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप चला के जो भी सारा एलिमेंट्स को मुझे प्रिंट करना है मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, आरे में लूप चलाना आसान है, तो यहाँ पे फॉर लूप के माध्यम से जितने सारे एलिमेंट्स हैं हम उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है जहाँ पे 10 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 जो एलिमेंट्स है, ऐसे ही मेमोरी स्ट्रक्चर में ऐसे ही वन डायमेंशनल एरे दिखता है। तो वन डायमेंशनल एरे का यूज़ केस क्या है, हम कहाँ पे वन डायमेंशनल एरे को यूज़ कर सकते हैं? तो नंबर 1, स्टोरिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स इन अ वीक। ये सारा जो डिटेल जिसमें मुझे एक सिंगल रो में स्टोर करना है, तो हम उसमें वन डायमेंशनल एरे को यूज़ कर पाएंगे। नंबर 2, टू डायमेंशनल एरे और हम उसको बोलते हैं 2D एरे। So represent data in the form of rows and column like a matrix, like a structure, right? So अगर आप मैथमेटिक्स में अगर मैट्रिक्स पढ़े हो तो वहाँ पे आपके पास रोज होता है, कॉलम होता है। सिमिलरली यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे वो कैसे स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम भी है जहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एलिमेंट को स्टोर करवा रहा हूँ वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में जाके स्टोर हो रहा है। हमारे समझने के लिए ये तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, बट क्या मेमोरी में ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर होता है? नहीं, ये मेमोरी में जैसे कि सिंपल एक रो में ही ये डेटा स्टोर होता है, पर हमारी अंडरस्टैंड के लिए हम समझते हैं कि जो हम एलिमेंट को स्टोर करवाते हैं वो 2D एरे में वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में स्टोर होता है। यहाँ पे आपके पास एक सिंटैक्स है, जिस सिंटैक्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले मेरे पास आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आता है मेरे पास क्या, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा दैट मीन्स कि हम वहाँ पे आरे की बात कर रहे होंगे, राइट। तो उसके बाद मेरे पास आ गया आरे का नेम, हम आरे का एक नेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। जहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ होता है दैट मीन्स कि हम आरे का जो मेमोरी है वो एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेटा टाइप्स और रोज एंड कॉलम सेमी कॉलन, रो कॉलम्स एंड सेमी कॉलन। ये है आपका सिंटैक्स, अब इसको नोट कर लीजिए। वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, तो ये उसका फॉर्मेट है, ये उसका सिंटैक्स है। हम 2D आरे में
जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर पाएँ, राइट। सो यहाँ पे जो आरे का 2D फॉर्मेट में है, ये 2D आरे की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करेंगे, जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा तो मेरा जो मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, आउटपुट ऐसे ही। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैट्रिक्स में अगर मैं वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ उसका एलिमेंट, तो ये जो 2 डायमेंशनल आरे ऐसे ही दिखता है। तो मैं उसको प्रिंट कैसे करवाऊँगा, विद द हेल्प ऑफ लूप। जो भी एलिमेंट को मुझे, सारे एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, मैं मैनुअली हर एक एलिमेंट के लिए प्रिंट करने जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अगर टाइम को मुझे सेव करना है, मैं नॉर्मली एक लूप की हेल्प से जो भी एलिमेंट मैं उसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ। ये कितना आसान हो जा रहा है आरएज में, ठीक है। तो क्या यूज़ केस है 2 डायमेंशनल आरे का, हम कहाँ में उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। मैथमेटिकल प्रॉब्लम लाइक मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहाँ पे मैं मैट्रिक्स एडिशंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कर पाऊँगा, राइट। गेम बोर्ड्स लाइक चेस, टिक टैक टो, ये सारा गेम का जो बोर्ड्स है उसके लिए मैं 2D आरे को यूज़ कर पाऊँगा। और स्टोरिंग टेबल्स, जहाँ पे मुझे डेटा को रो एंड कॉलम फॉर्मेट में स्टोर करना है, वहाँ के लिए मैं 2 डायमेंशनल आरे का यूज़ करूँगा। उसके बाद आता है नंबर 3 मल्टी डायमेंशनल आरे, हम उसको बोलते हैं 3D आरे, ठीक है। इसका क्या की फीचर्स है, ये एक्सटेंशन ऑफ 2D आरे, ये जो अपग्रेड वर्जन ऑफ 2D आरे का ये अपग्रेड वर्जन है, राइट। यूज़ फॉर डेटा द रिक्वायर्स मोर देन 2 डायमेंशन, यहाँ पे बहुत 2 डायमेंशन से ज़्यादा यहाँ पे डायमेंशन प्रेजेंट है, राइट। हम उसको एक्सेस करेंगे यूजिंग 3 और मोर इंडेक्स। तो उसका सिंटैक्स भी आपके सामने है, हम उसको कैसे उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये आपके पास सिंटैक्स है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लूप के माध्यम से भी उसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशनल अरे का जो स्ट्रक्चर भी मौजूद है, आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अगर हम 3 डायमेंशनल अरे में अगर वैल्यू को स्टोर करते हैं वो कैसे दिखता है, लाइक अ क्यूब स्ट्रक्चर में ये दिखता है, राइट। सो उसके बाद हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल अरे का यूज़ केस क्या है। रिप्रेजेंटिंग 3D स्ट्रक्चर लाइक रूबिक क्यूब, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में जैसे कि स्टोरिंग डेटा विद मल्टीपल पैरामीटर्स, इमेज प्रोसेसिंग, RGB वैल्यूज़ जहाँ पे हमको स्टोर करवाना होता है, वहाँ पे हम 3 डायमेंशनल आरे को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद स्पेशल टाइप जो आरे आता है जिसको हम बोलते हैं जैक्ड आरे। सो जैक्ड आरे क्या है, ए 2D आरे विद डिफरेंट कॉलम साइज इन ईच रो, मतलब सारे रो में जो कॉलम का साइज होगा डिफरेंट होगा, मतलब एक में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा। यूजफुल व्हेन डेटा इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जहाँ पे हम 2D आरे देखे, 3D आरे देखे, 1D आरे देखे, जहाँ पे मेरा डेटा यूनिफॉर्म रहता है, बट जहाँ पे डेटा मेरा यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जैक्ड आरे। सो उसका जो सिंटैक्स है आपके पास है, आप उसको नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी सही रहेगा और इंटरव्यू में कभी कभी रिटन टेस्ट में भी पूछा जाता है कि हम जैक्ड आरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन है। वी नीड टू परफॉर्म ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग 2D आरे इन जावा। मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे 2D आरे का यूज़ करना पड़ेगा। और प्रोग्राम का क्या क्राइटेरिया है, मुझे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा मैट्रिक्स की साइज़ को, राइट। सो टेक इनपुट ऑफ मैट्रिक्स साइज फ्रॉम द यूज़र। उसके बाद मुझे जो एलिमेंट उसमें यूज़ करना है वो एलिमेंट को भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा होगा उसको मैं स्टोर करूँगा एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को मुझे प्रिंट करवा देना है। मुझे ये 4 रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम का क्राइटेरिया है। यूज़र से इनपुट लेने के बाद मेरे पास जब 2 मैट्रिक्स फॉर्मेट हो जाता है, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कुछ कंडीशन, कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक रूल होता है, उस रूल की बेसिस पे हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। सो पहला कंडीशंस मेरे पास आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
is possible only if number of column in the first matrix A is equal to number of row in the second matrix B। तो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि ये जो रूल कैसे सेटिस्फाई होता है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स का नाम ए है, ठीक है, हम उसको बुलाएंगे मैट्रिक्स ए। तो उसको हम बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। ये जो 2/3 मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स बी, और 3/2 मैट्रिक्स है, यानी कि उसका जो रो का संख्या 3 है, कॉलम का संख्या 2 है। यहाँ पे जो 2/3 जो है, 2 है मेरे पास नंबर ऑफ रो, 3 है नंबर ऑफ कॉलम। तो रूल मुझे क्या बताया, रूल ने बताया नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स में मेरे पास जो कॉलम कितना है 3, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड मैट्रिक्स बी। सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या है 3। यहाँ पे ये जो कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होने के बाद मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा बट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका पोजीशन क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है सी, हमने दूसरा एक मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स सी 2/2। ये समझने का चीज़ है, ये जो सी 2/2 जो उसका साइज है ये कैसे फॉर्मेट हुआ। तो ये कैसे फॉर्मेट हुआ, पहले मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2/2, इस बेसिस में मेरा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो पोजीशन सेट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद कैलकुलेशन इनसाइड द सेल। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ ये एक फॉर्मूला के बेस में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यहाँ पे है, राइट। ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, कभी कभार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये बेसिकली एग्ज़ाम में ही आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में भी आता है और जावा में भी आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोग्राम लिखने को आपको बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा, राइट। सो यहाँ पे जो पहला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जो कॉलम जो रो एंड कॉलम ऑर्डर पे है, एम एन में फॉर्म में है। तो एम क्या है, नंबर ऑफ, एम है नंबर ऑफ रो, एन है नंबर ऑफ कॉलम। मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है पहला मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, राइट। सो इस हिसाब से ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है फॉर्मेट होता है। तो अभी आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपने मैथमेटिक कंसेप्ट को समझ लिया, बट प्रोग्रामिंग में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे यूजर से इनपुट लेंगे एलिमेंट्स को, कैसे यूजर से साइज लेंगे, और उसके बाद जो आउटपुट होगा उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेरा कोड एडिटर पे ले जाता हूँ, वहाँ से हम समझ। अभी हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जावा में सिंटैक्टिकली कैसे हम लिखेंगे और साथ में उसका जो आउटपुट को हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट लेंगे हम यूज़र से, नंबर 1 जो हमको इनपुट लेना था वो था साइज हमको लेना था, राइट। इनपुट डायमेंशन ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। सो मैं यूज़र से इनपुट कैसे लेता हूँ, मैं प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया हूँ ब्रीफली कि हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे हम यूज़र से रोज़ को इनपुट लेंगे एंड कॉलम को इनपुट लेंगे। रो एंड कॉलम इनपुट लेने से मेरा क्या डिसाइड होगा, यहाँ से डिसाइड होगा कि ये कैसे मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल 2/3 मैट्रिक्स या 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी सेम रूल्स को फॉलो करके हम यूजर से इनपुट लेंगे साइज। हमारे पास 2 मैट्रिक्स का साइज अभी हमको पता चल चुका है,
साइज पता है तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा रूल के हिसाब से। यहाँ पे हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन मेरा जो आगे का प्रोसीजर हम देखेंगे। अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं? अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आगे हम प्रोग्राम में चलेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, और प्रोग्राम को एंड कर देंगे, राइट। इन केस मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यूज़र ने सही इनपुट दे दिया, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, वो क्राइटेरिया वो पास कर गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे? हम यूज़र से इनपुट लेंगे, रोज़ एंड कॉलम का जो एलिमेंट है हम उसमें इनपुट लेंगे। सो इसके लिए हम दो लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो वन लूप हम जिसको बोलते हैं आउटर लूप, और उस सेकेंड को बोलते हैं हम इनर लूप, ठीक है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? आउटर लूप और इनर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लेंगे रो एंड कॉलम ऑर्डर में लेंगे, राइट। सो पहला जो आउटर लूप मेरे पास है उसमें क्या होगा? रो नंबर को कंट्रोल करता है आउटर लूप, और इनर लूप जो जे है वो क्या करता है? हर रो के कॉलम में जो वैल्यूज़ है उसको ये फिल करता है, राइट। सो यहाँ पे हम आरे की फॉर्मेट में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। हम यूज़र से जो एलिमेंट है उसको इनपुट ले रहे हैं। सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर सेम सिंटैक्स फॉलो करके हम सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट को भी इनपुट ले लेंगे, राइट। सो यूज़र को पहले डिस्प्ले करेंगे। यूज़र को पता कैसे चलेगा कि हमको कौन सी एलिमेंट प्रोवाइड करना है? तो पहले हमको एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा कि आपको एलिमेंट जो है उसको आपको इनपुट करना है, राइट। यूज़र के पास मैसेज डिस्प्ले हो गया तो यूज़र क्या करेगा? इनपुट देगा। सिमिलरली यहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप इस्तेमाल करके हम सेकेंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो ले जा रहे हैं। कौन सी सेकेंड मैट्रिक्स का नाम क्या है? सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास बी है। अभी बात आ रहा है मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स को डिक्लेयर करें यहाँ, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कि 2D अरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम 2D अरे को जावा प्रोग्रामिंग में कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। वही सेम सिंटैक्स हम यहाँ पे फॉलो करें। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलरेडी मैं क्लास में बताया हूँ कि हम यूज़र से जो इनपुट लेते हैं कैसे, और साथ में मैंने आपको बताया था कि 2D अरे का सिंटैक्स कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरे पास जो सी है वो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, राइट। सो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सी फॉर्मेट में होगा? 2D अरे फॉर्मेट में होगा, राइट। रोज एंड कॉलम ऑर्डर में होगा। उसके बाद हम करेंगे मेन लॉजिक जो होता है ये होता है, हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला हम पढ़े थे उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इतना सा है, ये जो लाइन है ये फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हम 3 लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 3 लूप कौन सा लूप है? पहले मेरे पास जो आई है वो क्या है मेरे पास? रिजल्ट मैट्रिक्स का रो डिसाइड करेगा मेरे पास जो आई है, राइट। सो उसके बाद मिडिल लूप जो जे है रिजल्ट मैट्रिक्स के कॉलम को डिसाइड करेगा, और इनर लूप के क्या करेगा? ए के रो और बी की कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करेगा, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे 3 लूप का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला मेरा जो लूप है, लूप आई जहाँ से मेरा इनिशियलाइज हो रहा है I0 से, उसको हम बोल रहे हैं आउटर लूप। उसका काम क्या है? रिजल्ट मैट्रिक्स की रो डिसाइड करेगा। उसके बाद मिडिल लूप जे रिजल्ट मैट्रिक्स की कॉलम डिसाइड करेगा। इनर लूप के क्या करेगा? ए की रो और बी की कॉलम की एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम कर देगा।
उसके बाद मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, CIJ, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ लूप, राइट। सो मेरे पास अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम पे हमने समझा कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और साथ में उस मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिस्प्ले करेंगे। अभी बारी आता है आउटपुट चेक करने का, राइट। सो मैं पहले यहाँ पे रन करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट आता है। पहले मुझे पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है 2, सेकेंड मैट्रिक्स का 3 है। तो हमको क्या पता था, हमको पता था कि हम जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम 3 देते हैं, 2 देते हैं, राइट। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो वो मुझे एलिमेंट मांगेगा, राइट। एलिमेंट हम इनपुट कर देंगे। अभी मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है, राइट। यहाँ पे जो पहले जो था, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यूजर से मैंने पहला जो मैट्रिक्स था 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है 3/2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 क्या है मेरे पास, रोज है, 3 क्या है, कलम है, 3 कलम है, राइट। सो यहाँ पे 3 रोज है, 2 कलम है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरे पास जो रिजल्ट मिल पा रहा है। तो पहले एक फिर से रन करके देखते हैं, जहाँ पे एक इनपुट देंगे जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। सो देखते हैं, पहले 3, 3, 5, यहाँ पे देते हैं 9, 4। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यूज़र को एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, राइट। सो आज की क्लास पे हमने सीखा कि कितने टाइप्स की एरे होते हैं और उनका यूज़ केस, और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है, आपको समझ में आया है कि आरएस के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को ये टॉपिक समझने में मदद आए तो आप उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की क्लास में।